एसएसबी और नैनी। एम आई ऑडेबल? नैनी, सीटीएम, एपी, एसएसबी। राइट। यस सर। ओके। सीटीएम, ओके। तो आप लोग असिस्टेंट इंजीनियरिंग का एग्जाम देने वाले हैं, राइट? हाँ जी सर। तो आप लोग का बीटेक कंप्लीट हो गया है कि यू आर परस्यूइंग योर बीटेक? मेरा कंप्लीट हो गया सर, मेरा तो। कंप्लीट हो गया तो है कुछ तो आप अभी प्रिपरेशन के लिए आए हैं यहाँ, राइट? नहीं, ये मेरे जानना जरूरी है एक्चुअली बिकॉज। मेरा हाँ। मेरा 3-4 साल पहले ही कंप्लीट हो गया था, जिस वक्त ये पीसीएस का पीएस को आया था उस वक्त भी दिया था। हम्म। तो इसके बाद फिर मैं कहीं और पे एंगेज हो गया। तो अभी मैं एक्चुअली एसआरएल डिपार्टमेंट में एज ए ब्लॉक असिस्टेंट काम कर ही रहा हूँ। अच्छा, आप वर्किंग हो आप? हम्म। ठीक है। हाँ। ठीक है। गेट बंद कर देंगे। ठीक है, तो आज हम कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट करेंगे और मैंने आपका सिलेबस देखा है। और जिसमें मैंने देखा है कि इसका सिलेबस ऑलमोस्ट यही सिलेबस होता है, चाहे आप गेट का एग्ज़ाम दो चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो, उसमें आपको सेम सिलेबस मिलेगा। तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो लेयरिंग कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि एक्चुअल में कंप्यूटर नेटवर्क कैसे वर्क करता है, एंड ये किस तरह से ग्रो हमें करना चाहिए कंप्यूटर नेटवर्किंग को, ताकि वी कैन एक्सेस ऑल द रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्लास होगा ये हमारा, जिसमें हम कंप्लीट नेटवर्किंग को समझेंगे। ठीक है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये बर्निंग बर्निंग क्वेश्चन है किसी भी। आपको ये दिख रहा है व्यू बोर्ड? आर यू एबल टू सी द व्यू बोर्ड? यस सर। व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर है वो कंप्यूटर नेटवर्क पे बेस्ड है। और आज हम इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहे हैं नेटवर्किंग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि व्हाट इज, सॉरी, हाँ, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। किसी को कोई कुछ बता सकता है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, मतलब क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? कोई स्मॉल डेफिनेशन, वन लाइनर, टू लाइनर, कुछ भी। और हमें क्यों रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर नेटवर्क की? ठीक है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग हम बेसिकली करते हैं कि जब हमें दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवाना हो। ठीक है। तो जैसे हमारे पास दो कंप्यूटर सिस्टम है, सपोज दिस इज फर्स्ट कंप्यूटर, दिस इज सेकेंड। we need to make this computer connected with the help of one cable। ठीक है, तभी हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा, राइट? अब मान लो, लेट अस सपोज वी नीड टू कम्युनिकेट थ्री कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ थ्री कंप्यूटर सिस्टम हम कैसे कनेक्ट करेंगे? कैसे कनेक्ट करेंगे, कोई बता सकता है? थ्री कंप्यूटर सिस्टम को अगर हमें कम्युनिकेट करवाना है तो हमें क्या करना होगा? Actually, I want to know how much depth you have in networking. That's why I'm asking this type of questions. ठीक है, और ऐसी कोई नहीं बात नहीं। चलिए ठीक है। तो अगर हमें थ्री कंप्यूटर सिस्टम को अगर हमें कम्युनिकेट कराना है, देन
हमारे पास और सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हो। हाँ, थर्ड कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, जो कि इससे कनेक्टेड होगा। अगर इसके पास दो एनआईसी कार्ड हो, उस केस में दो एनआईसी एनआईसी कार्ड आप समझते हो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हम इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अगर मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स हो तो इस तरह से सीरियल वाइज कनेक्ट करना बेटर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में उतने पोर्ट भी नहीं होते हैं जिससे आप उसको कनेक्ट कर सको। दैट्स वाई वी नीड सम नेटवर्किंग डिवाइस। वी नीड सम नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस, वो नेटवर्किंग डिवाइस क्या होगा? अभी जो केस है उस केस में, क्योंकि डिफरेंट केस डिफरेंट सिनारियो हो सकते हैं जिसमें हम अलग अलग डिवाइसेस का यूज कर सकें। तो हमारा जो ये केस है जिसमें हम मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करके उनके बीच हमें कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करवानी है, उस केस में वी नीड स्विच डिवाइस। ठीक है, आप में से आपने सुना है स्विच डिवाइस? आपने देखा है स्विच डिवाइस आप में से किसी ने? अरे बताओ भाई, मैं खा नहीं जाऊंगा तुम लोग को। आप लोग हो ना, ऑनलाइन हो कि नहीं हो आप लोग? Yes, sir. तो आप लोगों ने स्विच डिवाइस के बारे में सुना है? नेटवर्किंग में ये कैसे वर्क करता है? इस स्विच के बारे में आपने कुछ पढ़ा है इन प्रीवियस? कुछ भी? बेसिक? यस और नो, बस हमको आप ये जवाब दे दो तो मैं उस पर जाऊंगा ना। So can't remember exactly. सॉरी। Can't remember exactly. ओके ओके, नो इशू नो इशू। ठीक है, नहीं बस वही मुझे पता होना चाहिए कि आप क्या पता है आपको, क्या नहीं पता है, तो फिर मैं उसी लेवल पे डेप्थ पे जाऊंगा। क्योंकि पता चला कि मैं आगे निकल गया, फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो देखो स्विच तो ठीक है, तो मैं कंप्लीट बेसिक से जा रहा हूँ, इसमें से आपको कुछ नहीं छूटने वाला है। एंड मैं इतने बेसिक से जाऊंगा कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा जो आप देने वाले हो, आई थिंक 17th को आपका प्रीलिम्स है, तो आई होप आपका क्वेश्चन मेरे ही क्लास से आने वाला है। उस लेवल से मैं आपको लेके जाऊंगा, बेसिक से, स्क्रैच से, और जिस लेवल तक एग्जाम है, क्योंकि ज्यादा जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उतना हमारे पास टाइम भी नहीं है, हमें एग्जाम क्रैक करना है, दैट्स इट। तो उस तो हम मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चंस इस क्लास से ही मिल जाए, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत ना हो। इसीलिए मैं आपसे बार बार सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो। चलो ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो हम एक स्विच डिवाइस यूज करते हैं। स्विच डिवाइस क्या करता है, इसमें ज्यादा कुछ एक डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस है। ये स्विच डिवाइस क्या करता है, ये इस तरह का डिवाइस होता है, और डिवाइस का हम यूज करते हैं नेटवर्क बनाने में, बस। और इससे ज्यादा कोई यूज नहीं इसका। ठीक है, और भी इसका यूज होगा जो कि हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। ये हमारा स्विच है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंटर पोर्ट्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4, 4 पोर्ट है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 4 कंप्यूटर सिस्टम अटैच कर सकते हैं। 4 सिस्टम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, 4 सिस्टम अटैच करने का क्या मतलब हुआ कि अगर ये मेरा सिस्टम है C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4। ठीक है, तो C1 जो है C3 को मैसेज भेज सकता है। आप जैसे चैट करते हो ना, जो भी आप सिस्टम पे आप गूगल जीमेल पे लॉगिन करके आप चैट कर सकते हो, या स्काइप पे आप चैट कर सकते हो। तो वो जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच आप जो है चैट करते हो, तो वो कहीं ना कहीं इन डिवाइसेस का रोल होता है आपके चैटिंग में। क्योंकि आप नेटवर्क में चैट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट पे चैट कर रहे हो, तो इसमें बहुत सारे डिवाइसेस इन्वॉल्व होते हैं।
तो हम अभी एक सिंपल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, जहां पर हमारे पास 4 कंप्यूटर सिस्टम है, C1, C2, C3, C4। C1 C2 से कम्युनिकेट कर सकता है। C1 अगर हेलो भेजेगा तो वो जो मैसेज है, मैसेज जाएगा स्विच डिवाइस पे, ये है वन स्विच वन पे जाएगा, और स्विच वन पे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होती है। डिवाइस है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। वो हम क्या प्रोसेसिंग हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है इंटरनली, वो हम कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन पहले आप समझ लो कि कुछ ना कुछ हो रहा है इंटरनली, और वो फिर हमारा, अगर C2 से कम्युनिकेट करना है तो ये C2 को मैसेज आ रहा है, या अगर C1 सेंड कर रहा है, C1 को C4 से कम्युनिकेट करना है, तो C1 C4 से तो मैसेज सेंड कर सकता है। तो अब हम ये नेटवर्क बनाते क्यों हैं? बेसिकली हम बनाते हैं अगर हमें कोई स्मॉल ऑफिस डिजाइन करना है ना, या अपने घरों में हम अगर गेम खेलना है, हमें, हम 4 फ्रेंड हैं, हमें गेम खेलना है, तो गेम खेलना है तो हमें 4-5 प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए हम एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। ठीक है, जस्ट, तो हम उसके लिए हम नेटवर्क फॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हमें स्विच डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि एक नेटवर्क क्रिएट करे, और उस नेटवर्क में हम कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे के साथ। ओके, तो जो भी स्मॉल नेटवर्क हम बनाते हैं स्मॉल ऑफिस में, सपोज ये मेरा स्मॉल ऑफिस, ये मेरा स्मॉल नेटवर्क हो गया, इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें जो कि ऑफिस के लिए यूज होता है या किसी बिल्डिंग के लिए यूज होता है। तो अब इसका फायदा क्या है इस लोकल एरिया नेटवर्क से? इस लोकल एरिया नेटवर्क बनाने से हमें ये फायदा है, ये एक प्राइवेटली आउंड नेटवर्क होता है। प्राइवेटली आउंड का क्या मतलब हुआ? कि इस नेटवर्क से बाहर इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे मेरा ये ऑफिस, ये मेरा ऑफिस 1 है, ठीक है, दूसरा ऑफिस है, एक और किसी ने एक ऑफिस क्रिएट किया होगा, है ना, किसी ने एक ऑफिस क्रिएट किया होगा, उसने भी इसी कॉन्सेप्ट से एक नेटवर्क क्रिएट किया होगा, इसी तरह से इसने भी नेटवर्क क्रिएट किया होगा। ठीक है, और इसके लिए भी ये मेरा ऑफिस 2 है, ये किसी और बिल्डिंग में होगा, सपोज दिस इज स्विच 2। ठीक है, तो ये प्राइवेटली आउंड नेटवर्क है। मतलब प्राइवेटली का मतलब है कि ये जो नेटवर्क है, ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन 2, ये है लैन 1, ये जो है इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। हम इसके मैसेज को इधर सेंड नहीं कर सकते हैं, या इस नेटवर्क को यहां नहीं सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप में से कोई भी होगा जो कि एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया, मान लो आपका कोई फ्रेंड है, अपने घर में उसने कोई नेटवर्क ये किया, ठीक है, इसी तरह से, लेकिन उसने लेकिन वो आइसोलेटेड है, एक दूसरे से वो दोनों नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है। दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों को हमें कनेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर दोनों को कनेक्ट करेंगे तभी कम्युनिकेशन हमारा स्टेब्लिश होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो मेरा नेटवर्क है वो किस चीज से बना है? नेटवर्क डिवाइस से बना है। ठीक है, हमारा जो ये नेटवर्क है, आ,
किस चीज से बना है? पहला है मेरा होस्ट से। होस्ट मतलब क्या हो गया? होस्ट मतलब हो गया आपका कंप्यूटर सिस्टम। होस्ट हो गया कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद मोबाइल हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, ठीक है। जो भी डिवाइस है जिससे आप कम्युनिकेट कर सको वो सारे के सारे आपके होस्ट होगा। सेकंड क्या हो सकता है? नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस में क्या है? यहाँ पे हम कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस यूज कर रहे हैं? स्विच। स्विच यूज कर रहे हैं। कहीं कहीं हम राउटर भी यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं वो हम आपको कमिंग क्लास में बताएंगे, और इसी क्लास में आपको पता चल जाएगा। राउटर यूज करते हैं, फिर हब यूज करते हैं, ठीक है, रिपीटर यूज करते हैं। ये सारे जो डिवाइस हैं, ये सारे डिवाइस यूज होते हैं हमारे नेटवर्क को बनाने में। थर्ड क्या है? केबल। केबल यूज कर सकते हैं। केबल में क्या क्या यूज कर सकते हैं? कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल यूज कर सकते हैं। फिर क्या यूज कर सकते हैं? फास्ट इथरनेट केबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं? फाइबर। फाइबर फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फिजिकल डिवाइस। ये हो गया हमारा फिजिकल डिवाइस। लेकिन इन फिजिकल डिवाइस, और आप कह सकते हो ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर का यूज हो रहा है हमारा किसी भी एक नेटवर्क को क्रिएट करने में, जो कि आप अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हो, घर में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तो मेरा डिवाइस है, लेकिन ये वर्क करेगा कैसे, है ना। आप कोई भी नेटवर्क बनाते हो तो उसको तो वर्क कैसे करेगा वो? तो उसके लिए इन डिवाइस को हमें एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। इंस्ट्रक्शन आप समझ रहे हो? हमें उसको बताना पड़ता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, किस तरह से करना है किसी काम को, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रूल्स। एक हम उनको रूल बताते हैं कि आपको इस तरह से कोई काम करना है, ठीक है, और एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ये रूल को फॉलो करना है। समझ में आ रही है बात? जैसे मेरा कंप्यूटर है C1। C1 को कोई भी मैसेज भेजना है C2 के पास। बहुत ही बेसिक, बिल्कुल। आ, सर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप पूछ लो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक में जा रहा है। सिंपल है। कंप्यूटर सिस्टम C1 को C2 से पैकेट सेंड करना है। पैकेट यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे ये टर्म है पैकेट, जो कि हम नेटवर्किंग में यूज करते हैं कि अगर किसी भी मैसेज को हमें सेंड करना है ना, वन सीएम कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर को, तो वो क्या भेजता है? पैकेट भेजता है। वो पैकेट C2 को रिसीव होता है, ठीक है। तो अब पैकेट C1 ने जो पैकेट भेजा, वो किसी रूल को फॉलो किया होगा, क्योंकि C1 तो ह्यूमन बीइंग नहीं है ना, वो तो कंप्यूटर सिस्टम है। उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देना होगा, है ना। वो पैकेट स्विच पे जा रहा है, तो स्विच पे भी कुछ काम चल रहा है, कुछ काम हो रहा होगा। वहां भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, कुछ रूल्स को फॉलो किए जा रहे हैं। उसके बाद हम वापस आ रहे हैं C2 के पास। अब 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 उस वो पैकेट जो है C2 के पास कैसे आ रहा है? कौन उसको बता रहा है कि भाई C1 ने भेजा है मुझे, तो हमको C2 पे हमको वो पैकेट रिसीव करवाना है। तो ये कौन कर रहा है? वो स्विच उसको C2 पे भेज दे रहा है। अब ये हो कैसे रहा है? इसका मतलब वो किसी ना किसी रूल्स को फॉलो कर रहा है,
किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, तभी ये सारी चीजें हो रही है। तो जो हम रूल्स की बात कर रहे हैं ना, वो रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, उस रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, तो वो जो रूल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दैट रूल्स विल बी डिफाइंड एज, उस रूल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे या उस प्रोटोकॉल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज should be governed by the protocol, and before sending the message both end should be agreed upon that protocol। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसको हम किस तरह से लिखते हैं? अगर हम प्रोटोकॉल को डिफाइन करें तो द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज, जो भी हम मैसेज कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 को भेज रहे हैं, वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल से गवर्नड होना चाहिए, मतलब प्रोटोकॉल या किसी रूल पे बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज का डेफिनेशन हम लिखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज, द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज शुड बी governed by the protocol, governed by the protocol, and before sending the message both end should be agreed upon that protocol। देखो एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे आप मान लो तमिलनाडु जाते हो, ठीक है, वहां पे किसी ऑटो वाले के साथ आप बार्गेनिंग करते हो, तो आपको हिंदी हिंदी आती है या इंग्लिश आती है, ऑटो वाले को तमिल लैंग्वेज आती है, वो तमिल में आपसे बात कर रहा है, आप उससे हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो यहाँ क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन गैप, है ना? तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर C1 जो है एक मैसेज भेज रहा है पैकेट P1, और वो रिसीव हो रहा है पैकेट C2 पे। इसके बीच में स्विच पे कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो हुए होंगे, तभी वो पैकेट जो है मेरा कंप्यूटर C2 पे आया। तो अब कंप्यूटर 1 जो पैकेट भेजा, वो कंप्यूटर 2 उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, है ना? इसका मतलब है कि डेफिनेटली ये दोनों सेम रूल को फॉलो कर रहे होंगे। जो रूल C1 फॉलो कर रहा है, वही रूल C2 भी फॉलो कर रहा है, तभी हम उस पैकेट को रीड कर पा रहे हैं। अगर ये नहीं करेगा तो वो पैकेट रीड नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये ऑपरेट ऑटोमेटिकली नहीं कर पाएगा, उसको हर एक सिस्टम को बताना पड़ता है। उसी रूल को हम कहते हैं प्रोटोकॉल, और इसका यही डेफिनेशन है कि स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज शुड बी गवर्न बाय द प्रोटोकॉल। जो भी मैसेज हम उस प्रोटोकॉल के थ्रू कंप्यूटर C2 को भेज रहे हैं, वो रूल जो है मैसेज को सेंड करने से पहले दोनों कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि हाँ भाई, हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं, मेरे पास ये पैकेट आएगा तो हम उस पैकेट को इस तरह से ट्रीट करेंगे, तो ही हमको वो पैकेट मिलता है। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? No, sir. किसी
किसी को डाउट है? No, sir. चलिए ठीक है। तो ये था हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। अब देखो, ये मेरा जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो तो स्टार्टिंग है, बेसिक है, यहीं से मेरा नेटवर्किंग स्टार्ट होता है। तो ये आइसोलेटेड है। अब क्या हमको करना है कि हमें इसको इनलार्ज करना है, क्योंकि अगर हम सिंपली अपने घर में ही दो तीन कंप्यूटर सिस्टम लगा के काम कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ रिसोर्सेज काफी कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ रिसोर्सेज का मतलब, जैसे आप इंटरनेट पे जाते हो और आप गूगल सर्च करते हो, वहां पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो तो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे तो लिमिटेड रिसोर्स होंगे। आप उसको आ, बहुत ही कम रिसोर्स को आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है ना? तो आपको क्या है कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज एक्सेस करना है, तो क्या करना होगा? अब लोकली आप क्या क्या कर सकते हो? लोकली अगर आपने नेटवर्क बनाया, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, आपने लोकली आपने बनाया, तो आप क्या क्या रिसोर्स यूज कर सकते हो आप? Excuse me. हाँ बोलिए। So protocol will be similar for every system, or it will be vary. प्रोटोकॉल इज अ रूल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल। Okay. वाट एवर रूल is followed by one computer system, that should be followed by another computer system also. It means like C1, C2, C3, C4. Like the Like, protocol is similar no, for no, every. C1, C2, C3, C4 is a computer system, Yes, sir. and this computer system having some protocols. Whatever पैकेट, जो भी पैकेट हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे आए, वो उसको किस तरह से रिकॉग्नाइज करता है, हाउ दे कैन रिकॉग्नाइज, वो उस रूल्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं इसको अब थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये प्रोटोकॉल आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन एनीवे, जैसे मेरा C1 कंप्यूटर है, C1 कंप्यूटर पैकेट सेंड कर रहा है, ठीक है? तो पैकेट C1 कंप्यूटर C2 को सेंड कर रहा है। इसके लिए C1 को पता होना चाहिए C2 का आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस समझते हो आप? इंटरनेट प्रोटोकॉल। Yes, sir. हाँ। तो ये, जैसे मेरा मान लो पैकेट है, ये काफी आगे की चीज है लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ग्लिम्स दे देता हूँ। तो जो एक आईपी प्रोटोकॉल होता है ना, वो क्या है? प्रोटोकॉल है, आईपी प्रोटोकॉल, इट्स अ रूल। तो इसमें मैसेज को हम अटैच करके सेंड करते हैं। ठीक है? तो जैसे मेरा यहाँ पे सोर्स आईपी है, सोर्स आईपी का मतलब हुआ कि मेरा C1 का आईपी एड्रेस हमको किसको भेजना है? C2 को। तो वो होगा डेस्टिनेशन आईपी। इसमें और भी बहुत सारे फील्ड होते हैं, मैं बाकी फील्ड पे नहीं जाता हूं। मैं यहाँ पे सिर्फ मैसेज लिख देता हूं, ये मैसेज हमको सेंड करना है। ठीक है? अब देखो, अब इसका आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस इज अ 16 बिट। ये 0 to 4 बाइट, ये इसका इस पैकेट में 0 से लेके 3 तक सोर्स आईपी एड्रेस होगा, 4 से लेके 7 तक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा, और 8 से लेके 10 तक मान लो मैसेज होगा। है ना? ये मेरा एक पैकेट का फॉर्मेट होता है जिसमें हम ये चीज डाल के भेजते हैं। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, हमको इसी फॉर्मेट में ही भेजना पड़ता है। ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसमें बहुत सारे फील्ड होते हैं। तो यहाँ क्या करता है कि मेरा पैकेट जो है, ये पैकेट C1 ने जनरेट किया, उसको ये मैसेज भेजना है। ये मैसेज क्या है? हेलो। अब जब ये पैकेट कंप्यूटर C2 पे जाएगा तो कंप्यूटर C2 देख को पता होना चाहिए कि इस पैकेट में जीरोथ पोजीशन पे, मतलब 0 से लेके 3 तक
सोर्स आईपी एड्रेस है, फिर 4 से लेके 7 तक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, और 8 से लेके 10 तक मैसेज है। ठीक है। अगर ये पता नहीं होगा C2 को कि मेरा मैसेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मैसेज स्टार्ट हो रहा है 8 से लेके 10, 8 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक एंड हो रहा है। अगर C2 को पता नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो 0 से स्टार्ट कर लेगा, 0 से 3 तक वो निकाल लेगा, उसको क्या दिखेगा, सोर्स आईपी, उसको मैसेज मिलेगा ही नहीं। तो यही रूल है, ये रूल बता रहा है कि भाई 0 से 3 तक सोर्स आईपी है, तो C2 देखेगा पहले 0 से 3 तक, अच्छा ये सोर्स आईपी है, मतलब ये पैकेट जो है C1 से आ रहा है। फिर देखेगा डेस्टिनेशन आईपी 427, तो डेस्टिनेशन आईपी देख के उसको पता चल जाएगा, अच्छा ये जो पैकेट है ये मेरे लिए है, दिस इज माई मैसेज, क्योंकि वो अपना एड्रेस तो जानता है, C2 को पता है अपना एड्रेस। और थर्ड है, फिर वो 8 से लेके 10 तक के मैसेज को वो रीड कर लेगा। तो ये एक रूल है कि उसको यहां इस तरह से पैकेट को डिक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट नहीं करेंगे अनरैप करना है। समझ में आ रही है? तो ये रूल हर एक कंप्यूटर सिस्टम को पता होना चाहिए कि मेरा मैसेज कहाँ से शुरू हो रहा है, इसमें और भी फील्ड होते हैं, वो कहाँ से हो रहा है। तो वो रूल जो है हर एक कंप्यूटर सिस्टम पे एप्लीकेबल होगा। अगर रूल वेरी करता है, मेरा पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, मेरा पैकेट रिसीव नहीं होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है। तो ये था हमारा रूल्स, तो इस रूल्स को हम फॉलो करते हैं। तो अब देखो, अब क्या है कि अब हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने का भी तो कुछ रूल होगा। ऐसे तो नहीं है कि आप जैसे आप ऐसे ऐसे इस चीज को सोचो कि यू आर द फर्स्ट पर्सन, यू आर द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो कि कंप्यूटर बना रहा है, लोकल नेटवर्क आपसे पहले किसी ने नहीं बनाया था, आप ऐसे एज्यूम करो। तो आप क्या करोगे? आप करोगे 4 कंप्यूटर लाओगे, है ना? आपको क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हो सकती है वो आपको देखना होगा। आप 4 कंप्यूटर आपकी जरूरत होगी, अब उस 4 कंप्यूटर को आपको कनेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे? आपको एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी, आप डिवाइस ले आओगे घर पे, और उस डिवाइस से कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करना है, वो करोगे, कनेक्ट कर दिए। तो अब ये जो चीज है वो तो सिर्फ आपके लिए एप्लीकेबल है। आप चाहोगे कि आप इंडिया में हो, आपने ये कुछ बनाया, अब ये चीज बाहर भी एप्लीकेबल हो, है ना? एक लोकल एरिया नेटवर्क हमने कंस्ट्रक्ट किया, जो हमने ऊपर किया है, वो तो प्राइवेटली आउंड है, सिर्फ ऑफिस वन के लिए हम यूज कर रहे हैं उस रूल को। तो हमको इसको बनाने के लिए भी एक तो प्रोटोकॉल हो गया जो कि हमारा सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करता है, राइट? वो इंटरनली चीजों को प्रोसेस करता है, लेकिन हमें जो है डिवाइस है हमारा किस तरह से कनेक्टेड है, कौन कौन से केबल हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए भी तो हमें कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। वो जब तक स्टैंडर्ड हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मान लो ये ऑफिस वन में कोई और रूल या कोई और स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, इसको कनेक्ट कर, केबल को वायर को कनेक्ट करने का कोई और तरीके से हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरे ऑफिस में हम किसी और तरीके से यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा कि इनके बीच सीमलेस कम्युनिकेशन नहीं। सीमलेस कम्युनिकेशन का मतलब कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, हमारा जो है कम्युनिकेशन बार बार डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब कैसे होगा, क्यों होगा, वो हम देखते हैं आगे। कि अगर हम एक ऑफिस के लिए नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है?
अब उस लोकल एरिया नेटवर्क को भी बनाने के लिए हम एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड है। दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड व्हाट? दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड ईथरनेट स्टैंडर्ड। ईथरनेट स्टैंडर्ड। ठीक है, आपने सुना है ईथरनेट स्टैंडर्ड के बारे में? आपने से कोई भी स्टूडेंट सुना है इसके बारे में? Yes. यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो ईथरनेट स्टैंडर्ड क्या कहता है? ईथरनेट स्टैंडर्ड का एक अपना रूल है। और इस ईथरनेट स्टैंडर्ड को किसने बनाया है? इस स्टैंडर्ड को बनाया है IEEE 802.11। इसका फुल फॉर्म पता है आपको किसी को? IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं भी भूल जाता हूँ बार बार, मेरे को भी देखना पड़ेगा। एनीबडी नोज IEEE का फुल फॉर्म? इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। और ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये मैंने देखा है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चन में देखा है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो IEEE का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल, इसका हम फुल फॉर्म लिख ही देते हैं। इंस्टी इंस्टी इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इसमें आपको फुल फॉर्म पता करना आपको पता होना चाहिए। क्या होगा कि इसमें आपको ऑप्शन में आ जाएगा, इस तरह का ऑप्शन दे देंगे वो। इसी तरह का क्वेश्चन मैंने देखा है जो प्रीलिम्स का हम इंजीनियरिंग सर्विस का हम क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बनाते थे, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते थे। यहाँ पे आ जाएगा आपका इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देंगे। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। इस तरह से ऑप्शंस आते हैं, इसमें से आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। तो ये हमारा इथरनेट स्टैंडर्ड जो कि IEEE 802.11 ने डिजाइन किया है। और ये स्टैंडर्ड क्या कहता है? Sir, 802 means हाँ हाँ बोलिए। 802 means like is there any ये specific? ये स्टैंडर्ड है, इथरनेट स्टैंडर्ड है 802.11। इसको आप एक यूनिक नेम है। जैसे इथरनेट स्टैंडर्ड को हम 802.11 कहते हैं, या अगर आप ब्लूटूथ डिवाइस को के लिए आप स्टैंडर्ड डिफाइन करना है तो 802.3। ये एक आप कह सकते हो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ये नंबर्स गिवन है। ठीक है, जैसे IEEE 802.3 अगर आप सर्च करोगे ब्लूटूथ के लिए, ब्लूटूथ डिवाइस के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वो आप इंटरनेट पे सर्च करोगे IEEE 802.3, तो वो आपको ब्लूटूथ से रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आपको RFC मिल जाएंगे, आपको जो भी आपको डिटेल चाहिए। वो बेसिकली जस्ट एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि इसको हम किस तरह से सर्च कर सकें। ठीक है, जैसे वायरलेस लैन के लिए 802.11 यूज करते हैं, जैसे वाईफाई हुआ, उसमें हम 802.11 का हम यूज करते हैं
जैसे हमको क्या कहते हैं उसको, वाईफाई डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, वाईफाई 4, वाईफाई 5, वाईफाई 6। तो ये जो है इथरनेट स्टैंडर्ड 802.11 के अंदर आता है। ठीक है। और इथरनेट स्टैंडर्ड जो है वो 802.3 के अंदर आता है। जैसे ये आपका IEEE है 802.11, ये आपका आएगा वायरलेस स्टैंडर्ड है। अगर वायरलेस रिलेटेड चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना है, सर्च करना है कि ये पर्टिकुलर वाईफाई जो है से रिलेटेड हमको स्पेसिफिकेशन चाहिए या RFC चाहिए, तो आप IEEE 802.11 पे जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इथरनेट स्टैंडर्ड के बारे में देखना है तो आपको 802.3, ये है होता है आपका इथरनेट स्टैंडर्ड। ये बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करने का तरीका है। इससे आप अपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए वो आप सर्च कर सकते हो। ठीक है। Yes. ये जस्ट एक आइडेंटिफाई करने का तरीका और एंड नथिंग एल्स। तो हमारा जो इथरनेट स्टैंडर्ड है वो क्या कहता है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल IEEE डेवलप्ड एंड इथरनेट स्टैंडर्ड IEEE 802.3, एंड वायरलेस लैन को भी IEEE ने ही डिप्लॉय किया, डेवलप किया। ब्लूटूथ को भी IEEE ने ही डेवलप किया। ठीक है। तो एंड दिस स्टैंडर्ड डिफाइंस, ये स्टैंडर्ड जो है इथरनेट स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ कि इस स्टैंडर्ड के थ्रू हम डिफाइन करते हैं, हमें पता चलता है कि इस इथरनेट को हम कैसे कॉन्फ़िगर करें, इस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है। वो ये मतलब हुआ स्टैंडर्ड कहने का मतलब कि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन्स। सबके दिमाग में अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा, अलग अलग थ्योरी होगा। राइट। अब अगर अलग अलग पर्सन जो है, अगर कोई उन्हें लैंड को डिजाइन करने के लिए दिया जाए तो उनका अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा, अलग थ्योरी होगा उनका। वो डिफरेंट तरीके से लैंड को डिजाइन करेंगे, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया कि जो कि हमें उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। उस स्टैंडर्ड के अलावा हमें कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है। ठीक है। अब वो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जो भी हम कनेक्शन करते हैं अपने केबल को कंप्यूटर सिस्टम से, तो उसमें हम क्या करते हैं, NIC कार्ड यूज करते हैं। राइट। तो इथरनेट स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जो भी हम NIC कार्ड यूज कर रहे हैं, देन व्हाट टाइप ऑफ NIC कार्ड वी आर यूजिंग, टाइप्स ऑफ NIC कार्ड, ये हमारा इथरनेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। NIC कार्ड का फुल फॉर्म क्या हुआ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है। अब ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस तरह का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वेदर इट इज वायर्ड, ये वायर्ड NIC कार्ड है या वायरलेस NIC कार्ड। ठीक है। अगर आपके लैपटॉप में वायरलेस NIC कार्ड अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस यू आर नॉट एबल टू यूज वाईफाई कनेक्टिविटी। ठीक है। अगर आपने घर में सेटअप किया है वाईफाई, कोई भी नहीं आपका कोई भी एयरटेल का या किसी भी एयरटेल का किसी भी ये वेंडर का आप अगर इंटरनेट कनेक्शन घर में लगवाते हो, तो आपके लैपटॉप में वायरलेस NIC कार्ड होना चाहिए। राइट।
तो अदरवाइज क्या होगा, यू आर नॉट एबल टू एक्सेस वाईफाई। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वाईफाई के केस में क्या होता है कि जो भी हमारा वाईफाई के केस में, वाईफाई में क्या होता है, एक राउटर होता है, राइट? और राउटर के साथ मेरा लैपटॉप कनेक्ट हो जाता है। आपने ये चीज तो देखा ही होगा, वाईफाई के साथ हमारा लैपटॉप कनेक्ट हो जाता है। जब हम कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऑथेंटिकेशन के लिए मांगता है, हम पासवर्ड डालते हैं, उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्टिविटी कैसे होती है? कनेक्टिविटी होती है कि हमारा जो राउटर है वो एक मैसेज सेंड करता है, या कनेक्ट होने के लिए मेरा लैपटॉप जो है एक रिक्वेस्ट सेंड करता है एक्सेस पॉइंट को। एक्सेस पॉइंट को, चाहे उसको राउटर को हो, ठीक है, वो मैसेज सेंड करता है हमारे राउटर को। वो इंटरनली होता है, जो कि आपके सिलेबस में आई थिंक वाईफाई भी है, तो हम उसको भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे इस चीज़ को। तो वो रिक्वेस्ट जो सेंड हो रहा है उसमें जरूर कुछ ना कुछ मैसेज जा रहा होगा, पैकेट जा रहा होगा, है ना? तो उस पैकेट को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? हु इज द रिसीवर? हमारे लैपटॉप में कौन रिसीवर होता है? एनआईसी कार्ड होता है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब वो जो मैसेज आ रहा है वो तो वायरलेस के लिए मैसेज है, हमारा वहाँ केबल तो यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा पैकेट का फॉर्मेट भी डिफरेंट होगा, ठीक है ना? हमारा पैकेट का फॉर्मेट भी डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर वायरलेस यूज कर रहे हैं तो उसको इंटरप्रेट करने का तरीका अलग होगा। अगर हम वायर्ड यूज कर रहे हैं, केबल से हम कनेक्ट करके यूज कर रहे हैं इंटरनेट को, तो जो पैकेट हो रहा है उसको इंटरप्रेट करने का तरीका अलग होगा। तो दोनों के लिए रूल डिफरेंट होंगे, राइट? तो यही हमारा इथरनेट स्टैंडर्ड बताता है कि जो हम इंटरफेस कार्ड यूज कर रहे हैं वो कौन सा कार्ड है, वायर्ड कार्ड, वायर्ड एनआईसी कार्ड है या वायरलेस एनआईसी कार्ड है। तो इससे हम पता कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किस तरह का पैकेट हम रिसीव कर रहे हैं, वेदर वायर्ड मीडियम के लिए हम कर रहे हैं या वायरलेस मीडियम के कर रहे हैं। ठीक है, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? No, सेकंड sir. थिंग है, सेकंड पॉइंट है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का क्या मतलब हुआ कि अगर आप एक लोकल एरिया नेटवर्क में आप मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट कर रहे हो, आपने घर में ही सेटअप किया, घर में जो आपने नेटवर्क सेटअप किया या ऑफिस में आपने सेटअप किया, तो C1 C2 C3 C4 के लिए एक आइडेंटिफायर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि C1 को कोई मैसेज C4 को भेजना है तो एक आइडेंटिफायर होना जरूरी है C4 का। उस आइडेंटिफायर को हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी, या हम उसको कह सकते हैं मैक एड्रेस। ठीक है, वो चीज हम देखेंगे कि हर एक डिवाइस के लिए एक मैक एड्रेस भी होता है, हर एक डिवाइस के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल भी यूज होता है, और वो क्यों यूज होता है, उसका क्या यूज है, दैट वी विल सी। अभी फॉर टाइम बिंग आप समझ लो एक आइडेंटिफायर होना बहुत जरूरी है, और वो आइडेंटिफायर यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि C2 और C3 के लिए सेम आइडेंटिफायर है, और C1 अगर उस आइडेंटिफायर को भेजेगा स्विच के पास, और स्विच को समझ में नहीं आएगा कि उसको किसको भेजना है, C2 को भेजे कि C3 को भेजें, तो स्विच विल कंफ्यूज, वहां पैकेट मेरा ड्रॉप हो जाएगा, हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक स्टैंडर्ड का पार्ट है। क्या पार्ट है? स्टैंडर्ड का ये पार्ट है कि नो टू आईपी एड्रेस शुड बी सेम। ठीक है ना? दो आईपी एड्रेस किसी भी उस नेटवर्क में सेम नहीं होना चाहिए। नो टू आईपी एड्रेस शुड बी सेम इन सेम नेटवर्क, इन सेम नेटवर्क। फाइन, चलिए, ये तो हो गया हमारा दो रूल। थर्ड रूल क्या है? जो भी हम केबल यूज कर रहे हैं दैट शुड बी स्टैंडर्ड। जैसे वायर्ड मीडियम के लिए जो हम अपने नेटवर्क को मीडियम प्रोवाइड करते हैं, वो किस तरह का मीडियम होता है?
जो भी हम मीडियम प्रोवाइड करते हैं वो कैसा मीडियम होता है? मैं केबल की बात कर रहा हूँ। दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए आप केबल यूज करते हो। वो कोएक्सियल केबल होगा या फाइबर ऑप्टिकल केबल होगा। तो उसका एक स्टैंडर्ड डिफाइन है। कोएक्सियल केबल तो नाम है ना, उस पर्टिकुलर केबल का नाम है कोएक्सियल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल उसके फीचर के अकॉर्डिंग हमने फाइबर का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम उसको फाइबर ऑप्टिकल केबल यूज कर रहे हैं। कोएक्सियल केबल कह रहे हैं क्योंकि वो उसका जो उस केबल का जो फॉर्मेशन है वो कोएक्सियल टाइप का है। मतलब उसमें जो आप उसका जो डायग्राम फिगर देखोगे, उसका मल्टीपल लेयर्स में वो यूज हो रहा है विद इन सिंगल एक्सिस। ठीक है, एक एक्सिस है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसके अराउंड जो है एक प्लास्टिक शीट होता है। तो वो जब हम मीडियम देखेंगे फिजिकल लेयर में, हम तो मीडियम के बारे में कोएक्सियल केबल फाइबर ऑप्टिकल केबल के लिए थोड़ा बहुत तो मैं उसके बारे में डिटेल में थोड़े बहुत हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, बट उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। बट एनीवे, ऑब्जेक्टिव में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वी विल कवर इट। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था कि मीडियम के लिए भी एक स्टैंडर्ड डिफाइन है। वो स्टैंडर्ड क्या है? जो भी हम केबल यूज करेंगे दैट शुड बी वेदर 10 बेस टी या 100 बेस टी या 1000 बेस टी। अब ये है क्या? ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। आपको पूछ लेगा कि 10 बेस टी में 10 क्या है ना? तो यहाँ पे हम बात करते हैं 10 बेस टी का। ये जो स्टैंडर्ड है ये क्या बता रहा है? दिस इज 10 बेस टी। यहाँ पे 10 बेस टी का मतलब हुआ, 10 का मतलब हुआ स्पीड। ये जो केबल हम यूज कर रहे हैं वो 10 बेस टी स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है? इथरनेट। और इस इथरनेट स्टैंडर्ड को किसने बनाया? IEEE 802.3। फाइन। अब ये जो 10 है इसका मतलब हुआ 10 Mbps। ये जो स्टैंडर्ड का केबल हम यूज कर रहे हैं इसका स्पीड है 10 मेगाबिट पर सेकेंड। फाइन। ये क्या है? ये है बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल। ठीक है, यहाँ हम बेस बैंड में नहीं जा रहे हैं, इसको हम देखेंगे बाद में। तीसरा है टी। टी का मतलब हुआ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर का केबल का मतलब हुआ इसमें दो केबल्स होते हैं और दोनों केबल ऐसे ऐसे लिपटे हुए होते हैं। समझ रहे हो ना? आप देखे होगे आप, अगर आपने कभी भी नेटवर्क लैब में गए होगे तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे कनेक्टेड होता है। और उसको हम और उस केबल को हम कनेक्टर से हम जोड़ देते हैं। कनेक्टर जानते हो आप? कनेक्टर होता है, यूज होता है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे मेरा मान लो ये कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम नहीं बात करते, कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ कनेक्ट करते हैं हम तो सीपीयू जो होता है ना, इसके लिए अलग से कैबिनेट होता है। वो कैबिनेट की बात। कैबिनेट मेरा ये है। ठीक है, ऐसा होता है ना कैबिनेट। आ, ये हुआ कैबिनेट। ठीक है, और इसमें ऐसा ऐसा कुछ डिजाइन होता है, राइट? यहाँ पे पावर ऑन पावर ऑफ का बटन होता है, और इसके साइड में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, ऐसे ऐसे, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी भी केबल को हमें कनेक्ट करना है तो क्या करते हैं? उस केबल को ले जाके यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, है ना? और दूसरा दूसरा सिरा अगर मान लो एक ही सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं वायर से, दूसरा पार्ट क्या है? हम राउटर से कनेक्ट करते हैं, राइट?
राउटर के साथ हम कनेक्ट करते हैं। ये मेरा राउटर है, पता नहीं कैसा बन गया। ये राउटर है मेरा, राउटर के साथ हम कनेक्ट करते हैं। और ये जो राउटर है मेरा, केबल की बात कर रहे हैं, वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट हम अभी आपको केबल से बता रहे हैं। और ये जो राउटर है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, या जिससे आपने लाइन लिया हुआ है, जिस वेंडर से आपने लिया है, वो आपको एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। वो आपके राउटर को कनेक्ट कर देता है केबल से, जो कि आपका इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, वो आपको एक लीज लाइन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये है मेरा राउटर, ये कनेक्ट कर दिया हम इससे। अब ये केबल कैसे कनेक्ट होता है, इस केबल के लिए हम एक कनेक्टर का यूज करते हैं। वो कनेक्टर प्लास्टिक का होता है, आपने देखा होगा। वो उसको आप इस एनआईसी, और ये जो है एनआईसी कार्ड है, ये जो छोटा सा होता है ना होल, वो अंदर से आप अगर कैबिनेट को खोल के देखोगे ना, तो वो ग्रीन कलर का होता है। वो थोड़ा सा प्लेट प्लेट होता है, प्लेट साइज का होता है, बोर्ड जैसा होता है, छोटा छोटा सा से बोर्ड होता है। और उसका ये जो पॉइंट है जिसमें होल होता है, उसमें हम इस कनेक्टर को फिट कर देते हैं। तो जैसे आप ऐसे डालोगे ना, तो वो टिप करेगा, टिक से आवाज करेगा, टक से उसमें कनेक्ट हो जाता है। तो ये कनेक्टर का यही काम है कि उसको वो कनेक्ट करे। और ये केबल है, ये केबल है मेरा, मान लो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर रहे हैं, तो उस ट्विस्टेड पेयर केबल का हमने कनेक्टर से कनेक्ट कर दिया, और ये मेरा इससे यूज हो गया। तो ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये जो केबल है, ये इथरनेट स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। इट शुड बी एज पर इथरनेट स्टैंडर्ड। और इथरनेट स्टैंडर्ड क्या कहता है कि मीडियम जो है, इट शुड बी 10 BST, और 100 BST, और 1000 BST। ये इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। मतलब वो 10 Mbit/s को सपोर्ट करेगा विथ बेस बैंड सिग्नल, और ये ट्विस्टेड पेयर केबल होना चाहिए। सिमिलरली 100 का मतलब हुआ 100 Mbps, it is baseband signal and twisted paired cable. Then this is 1000 Mbit/s baseband signal and twisted paired cable, और ये कनेक्ट होता है कनेक्टर से। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? No, sir. ठीक है, तो ये हमारा इथरनेट स्टैंडर्ड था जो अभी हमने देखा। और ये इथरनेट स्टैंडर्ड क्यों फॉलो करते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, इट इज ए प्राइवेटली आउंड नेटवर्क। तो लेकर लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल लोकल लैंड, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क इज ए प्राइवेटली आउंड नेटवर्क है, सॉरी, प्राइवेटली आउंड नेटवर्क है, एंड इट ऑपरेट्स विद इन, एंड it operates within single office, हाउस, एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन अब सिंगल ऑफिस में बनाएंगे तो ये आइसोलेटेड होगा। तो हम इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि हमें वी नीड मोर रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे सिंगल कंप्यूटर सिस्टम पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क में। अपने लोकल एरिया नेटवर्क में जो भी हम स्विच डिवाइस कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये हमने मान लो कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट कर दिया, मान लो इसमें दो ही सिस्टम है, ठीक है, इस स्विच के साथ हम एक प्रिंटर भी यूज कर रहे हैं मान लो, है ना। तो क्या है कि हम इस लोकल एंटर पे हम इस प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं,
ठीक है, लोकल नेटवर्क का यूज हम किस लिए करते हैं? शेयरिंग पर्पस के लिए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हो जाए। फाइन। क्योंकि हर एक सिस्टम पे एक एक रिसोर्स, एक एक प्रिंटर प्रोवाइड करना तो डिफिकल्ट है। तो अगर हम सिंगल ऑफिस में भी हम यूज क्यों करते हैं, पॉइंट ये भी है, हम यूज करते हैं सिंगल ऑफिस में क्यों करते हैं? तो यूज करते हैं रिसोर्स शेयरिंग के लिए, कि अगर एक प्रिंटर हमने उस नेटवर्क में कनेक्ट कर दिया, तो अब अगर मान लो कंप्यूटर वन को अगर प्रिंट करना है कोई डेटा, तो वो इसको प्रिंटर को एक्सेस कर लेगा। इस C2 को करना है तो वो भी प्रिंटर एक्सेस कर लेगा। तो इसका हम यूज क्यों करते हैं? रिसोर्स शेयरिंग के लिए, रिसोर्स शेयरिंग के लिए यूज करते हैं लोकली। ठीक है। लेकिन इसके बाहर जो नेटवर्क होगा, इसके बाहर का नेटवर्क जो है, इसके बाहर का नेटवर्क जो है वो एक्सेस उस प्रिंटर को नहीं कर पाएगा। फिर हम यहाँ पे एक स्टोरेज भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्टोरेज का क्या मतलब हुआ? कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पे तो लिमिटेड स्पेस होगा। तो अगर मान लो आपके पास बहुत सारे वीडियोस आपने स्टोर कर रखा है किसी एक बड़े स्टोरेज में, और मान लो इस स्टोरेज का साइज है 10 टेराबाइट। ठीक है, इस स्टोरेज साइज है 10 टेराबाइट। मेरा जो कंप्यूटर है मान लो 1 टेराबाइट ही स्पेस है, 1 TB स्पेस है, इसका भी 1 TB स्पेस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, 2 TB, 2 टेराबाइट इंफॉर्मेशन है, हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें एक बहुत बड़े स्टोरेज को यूज करें, ठीक है, जिसका 10 टेराबाइट स्पेस है, तो उसको हम स्विच से कनेक्ट कर देंगे, और हमारा जो सिस्टम है वो इस स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस करके उसको सारे रिसोर्सेज को, जैसे कि इमेज हुआ, वीडियो हुआ, आपने कोई मूवी डाउनलोड किया है, आपने कोई इमेज डाउनलोड किया है, दैट विल बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइस। वहां से हम एक्सेस कर सकते हैं इजिली। ठीक है, ये हो गया रिसोर्सिंग। सेकंड क्या हो गया? कम्युनिकेशन। अब मान लो किसी भी से एक, हमें C1 को C2 से कम्युनिकेट करना है या चैट करना है, उसके लिए भी हम लोकली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है ना, चैट कर सकते हैं। थर्ड क्या है? फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग का क्या मतलब हुआ? कि मान लो आपने कोई फाइल क्रिएट किया, कोई आपने कोडिंग किया, कोई आपने प्रोग्रामिंग किया, कोई आपके पास फाइल है जो कि कंप्यूटर जो C2 है, इस पे जो यूजर बैठा हुआ है, उसको उसको उस फाइल की रिक्वायरमेंट है, या कोई PDF फाइल है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये कंप्यूटर C1 जो है कंप्यूटर C2 को सेंड कर सकता है वो फाइल वाया दिस लोकल एरिया नेटवर्क। फाइन। अब क्या प्रॉब्लम है? हम तो मैक्सिमम 10 टेराबाइट या 2 टेराबाइट में टोटल 12 टेराबाइट ही यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है। आप जितना ज्यादा यूज करोगे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। तो वहां पे क्या होगा? आप चाहते हो कि आप जो दूसरा नेटवर्क है उसके साथ भी हम अपना कनेक्शन स्टेब्लिश कर लें। ठीक है, ये मेरा स्विच है, सेकंड स्विच। इसके पास भी ऐसा ही कुछ होगा सेटअप, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस होगा। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच एक स्टेब्लिश करेंगे कम्युनिकेशन। अब देखो ये दो अलग अलग नेटवर्क हैं, अलग अलग नेटवर्क है, तो अब हम यहाँ पे स्विच का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे राउटर का यूज। अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप जस्ट थ्योरेटिकली याद रखो, टर्म्स को याद रखो। अभी अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि डिवाइस का कहाँ यूज हो रहा है, चीजें कैसे काम कर रही है। डिटेल में हम आगे देखेंगे। ये हमारा राउटर, दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल डिवाइस, और ये क्या है? मेरा स्विच। फाइन। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो कि विद इन हमारे नेटवर्क, विद इन लोकल एरिया नेटवर्क, वी यूज स्विच। विद इन, विद इन लैन
हम क्या यूज करते हैं? स्विच, सॉरी, SWITCH, स्विच। एंड बिटवीन लैन हम क्या यूज करते हैं? राउटर। ऐसा क्यों यूज करते हैं? वो फीचर होता है, राउटर का फीचर होता है, राउटर के पास इंफॉर्मेशन होता है अलग अलग नेटवर्क का, अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क का। उसके पास इंफॉर्मेशन होता है, उसको पता होता है कि जो इस नेटवर्क से पैकेट मेरे पास आया, उसको हम किस इंटरफेस से, ये है मेरा इंटरफेस, ये इंटरफेस कहेंगे इसको, या इसको पोर्ट कहेंगे। ठीक है, किस इंटरफेस, किस पोर्ट पे हमें सेंड करना है ताकि वो इस नेटवर्क में चला जाए। अब इस राउटर के साथ और भी सारे नेटवर्क होंगे, समझ में आ रहा है? इसमें और भी नेटवर्क होंगे, इस और भी नेटवर्क होंगे। ठीक है, अब किस इंटरफेस पे जो पैकेट यहां से हम सेंड कर रहे हैं वो यहां जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए, या यहां जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? तो कहाँ जाएगा? वो राउटर के पास एक इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ राउटर एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। ठीक है, राउटिंग टेबल मेंटेन करता है जहाँ पे सारी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है, इंटरफेस की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क आईडी होता है, या फिर इंटरफेस होता है, लॉट ऑफ थिंग्स, हम नहीं जा रहे हैं डेटा में, वो होता है। इससे हम अलग अलग नेटवर्क में ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने लैन को, अपने नेटवर्क को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, मतलब मेरा छोटा लोकल एरिया नेटवर्क है, उसको हमने दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, तो 2 लैन हो गए। फिर तीसरे से कनेक्ट कर दिया, 3 लैन हो गए, 4 लैन हो गया, 5 लैन हो गए, 6 लैन हो गए। ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया तो वो क्या बना देता है? इंटरनेट। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो देखो, अब वो इंटरनेट बना देता है। तो तो इसका मतलब है इंटरनेट क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, हम कह सकते हैं। ठीक है, और भी चीजें हम देखते हैं लैन के बारे में, लेकिन पहले हम लैन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और उसको एक डिटेल में एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, लोकल एरिया नेटवर्क जो है, क्या करें, ब्लू करें कि ब्लैक करें? ब्लू कर देते हैं। हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हो गया मेरा वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा क्या हो गया? वायरलेस लैन। फाइन। ठीक है, तो बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है ना? CTM, नैनी, दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग। चलो, वायर्ड लैन और वायरलेस लैन, अब इनका हम फीचर समझ लेते हैं कि वायर्ड लैन क्या होता है। डिफरेंट ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी यूज इन दिस लैन, जो हम देख चुके हैं। क्या क्या यूज करते हैं हम? फाइबर ऑप्टिक केबल, कॉपर वायर। तो वायर्ड लैन लैन के केस में, वायर्ड लैन लैन के केस में हम यूज करते हैं क्या क्या? कॉपर वायर, सॉरी, कॉपर वायर। सेकंड क्या यूज करते हैं? फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। ये हो जाता है हमारा वायर्ड लैन के केस में। जो हम मीडियम प्रोवाइड करते हैं डिवाइस को, वो होता है ये।
वायरलेस लैन के केस में क्या होता है, हम यहाँ पे केबल यूज नहीं करते हैं, और विदाउट केबल हमारा जो कम्युनिकेशन जो होता है वो स्टेब्लिश होता है। तो विदाउट लैन, विदाउट मीडियम कैसे होगा? विदाउट मीडियम तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा? इसके लिए हम यूज करते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, ठीक है, रेडियो वेव्स, ये मीडियम है वायरलेस लैन के केस में दो So डिवाइस को। copper wire. सॉरी, Is it copper wire, the first one in wired LAN? यस यस, इट्स अ फर्स्ट वन इज कॉपर वायर, CUPPER, कॉपर वायर, Okay. एंड सेकंड वन इज फाइबर ऑप्टिक केबल। और वायरलेस लैन के केस में हम वायर का यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स। जैसे आप क्या करते हो, टीवी ऑन ऑफ करते हो, वहाँ पे जो उसको क्या बोलते हैं, रिमोट, रिमोट आप यूज करते हो, वहाँ क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज होता है। रेडियो वेव्स आप यूज कहाँ करते हो? जब आप मोबाइल से कम्युनिकेट करते हो, वहाँ पे रेडियो वेव्स का यूज होता है। ठीक है, मतलब स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम इंफ्रारेड यूज करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा मीडियम। अब क्या है, अब स्पीड को हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों के केस में। वायर्ड लैन रन्स एट स्पीड 100 Mbps टू 1 Gbit/सेकेंड। वायर्ड लैन का जो स्पीड होता है, वायर्ड लैन में जो स्पीड होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 100 Mbps से 1 Gbit/सेकेंड। ये स्पीड होता है वायर्ड लैन के केस में। एंड वायरलेस के केस में 11 Mbps टू 100 Mbps, यहाँ पे 11 Mbps टू 100 Mbps, इसका थोड़ा स्पीड कम होता है कंपेयर टू वायर्ड लैन। क्यों होता है कम? क्योंकि वायरलेस लैन के केस में डिस्टरबेंस ज़्यादा है कंपेयर टू वायर्ड लैन। क्योंकि वायर्ड लैन में क्या है कि आपके पास एक डेडिकेटेड मीडियम है, आप एक कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हो, वहां से मेरा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, एक डेडिकेटेड मीडियम। बट वायरलेस में ऐसा नहीं होता। वायरलेस में जो है होल इन्वायरमेंट आपके मीडियम में आ जाता है। होल इन्वायरमेंट का मतलब हुआ कि अगर आप कोई पैकेट को सेंड करते हो तो वो एक पर्टिकुलर चैनल से होके, जैसे कि आपका कोएक्सियल केबल से जा रहा है वैसे नहीं जाता है, ये ब्रॉडकास्ट होता है, ये ब्रॉडकास्ट होता है। वायरलेस में हम देखेंगे। और इसमें क्या होता है कि डिस्टरबेंस बहुत जाता है, क्योंकि ये ओपन एरिया है, राइट। ओपन एरिया, ओपन इन्वायरमेंट में बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस होते हैं, क्योंकि और भी डिवाइस वायरलेसली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसीलिए इसका स्पीड जो है कम होता है। थर्ड है वायर्ड लैन का एग्जांपल है कि इथरनेट ने डिस्क्राइब किया है, ठीक है, और ये 802.3 IEEE स्टैंडर्ड के अंदर आता है। इसका जो वायर्ड लैन का जो स्टैंडर्ड है वो है 802.3, और वायरलेस लैन के केस में क्या है, 802.11। ये होता है स्टैंडर्ड। फाइन, ठीक है। तो ये तो था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का डिस्क्रिप्शन। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क जैसे जैसे ग्रो करता है तो वैसे वैसे उसका साइज भी बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। हमारा राउटर जो कि दो लैन को कनेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है वो भी बढ़ता है। स्विच भी, स्विच नंबर ऑफ स्विचेस उसमें भी हम, मेरा इंक्रीज होता चला जाता है, राइट। तो जैसे जैसे मेरा नेटवर्क ग्रो करता है वैसे वैसे हम, हमारा साइज नेटवर्क का ग्रो करता जाता है, और हम धीरे धीरे, मेरा जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो कन्वर्ट हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क में, ठीक है।
वाइड एरिया नेटवर्क का एक बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? ऑल ओवर द वर्ल्ड हम किसी भी रिसोर्स को, किसी को भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क को हम कैसे समझ सकते हैं? A wide area network spans a large geographical area and it covers country or continent, ठीक है। तो यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब क्या हुआ? वैन। क्या है वाइड एरिया नेटवर्क? अ वैन स्पैन्स ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। अ वैन spans a large geographical area, ठीक है। एंड इट कवर्स, एंड इट कवर्स कंट्री और कॉन्टिनेंट। फाइन। ये वाइड नेटवर्क कैसे बना है? लैन से बना है। छोटे छोटे लैन को हमने कनेक्ट करते गए एज पर रिक्वायरमेंट। ये सब कुछ हो रहा है रिक्वायरमेंट की, है ना। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, सुना होगा ना आपने। तो जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ी, हमने अपना नेटवर्क का साइज बढ़ाया। नेटवर्क का साइज बढ़ाया तो हमारा जो है नेटवर्क डिवाइसेस हमारा बढ़ता चला गया। नंबर ऑफ राउटर बढ़ते चले गए, नंबर ऑफ स्विच बढ़ते चले गए। तो हम वाइड एरिया नेटवर्क में हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो कन्वर्ट हो गया। सेकंड है, वैन इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और इंटर नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं पीएसयू के भी एग्जाम में या ईएस के प्रीलिम्स में। वैन इज एन वैन इज एन इंटर वैन इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। वैन इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, और इसको हम और क्या कह सकते हैं? इंटर नेटवर्क, इंटर नेटवर्क और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अब देखो इस पे क्या क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि इसमें पूछ लेगा आपको कि इंटरनेट कैन बी कॉल्ड एज, तो और ऑप्शन में रहेंगे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटर नेटवर्क और नेटवर्क। नंबर ऑप्शन ए रहेगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तीसरा इंटर नेटवर्क। इट ऑल आर साउंड्स लाइक सेम ना, इंटर नेटवर्क। चौथा हो जाएगा इंट्रा नेटवर्क। इसमें से पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। मतलब इसमें से कौन सा जो है जिसको हम इंटरनेटवर्क के सिनोनिमस की तरह यूज करते हैं। मतलब इंटरनेट को हम इनमें से किस नाम से हम किस नाम को हम यूज नहीं करते हैं, सॉरी उल्टा मैं बोल रहा हूँ। इसमें से किसको हम इंटरनेट के लिए यूज नहीं करते हैं। तो इंटरनेट को हम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कह सकते हैं, इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कह सकते हैं, इंटर नेटवर्क को इंटर नेटवर्क कह सकते हैं, लेकिन इंट्रा नेटवर्क नहीं कहते। फाइन। तो ये तीन तरीके से हम इंटर नेटवर्क को यूज करते हैं। और जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो क्या है? वो इट्स जस्ट अ इंटर नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट है, इट्स अ इंटरनेट, क्योंकि वाइडली वो स्प्रेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए हम इसको इंटरनेट या इंटरनेट कहते हैं। थर्ड है वैन इज ए लार्जर देन लैन। ऑब्वियसली
वैन जो है हमारा लैन से बड़ा होता है, वैन इज लार्जर देन लैन। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, ये कलेक्शन ऑफ लैन है, ठीक है ना। एंड फिफ्थ पॉइंट है, विदाउट वैन लैन कुड बी अ सीरीज ऑफ आइसोलेटेड नेटवर्क। विदाउट वैन लैन इज एन आइसोलेटेड नेटवर्क। क्या मतलब हुआ इसका? किसी को समझ में आ रहा है? विदाउट वैन लैन इज एन आइसोलेटेड नेटवर्क। कोई बताएगा कि क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? आइसोलेटेड मतलब इंडिपेंडेंट, दे मतलब उससे हम किसी और नेटवर्क को कनेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो विदाउट वैन लैन इज एन आइसोलेटेड नेटवर्क। किसी को समझ में आ रहा है? एनीबडी? So LAN is a private network. हाँ, So it's like, so इस लाइन का क्या मतलब? विदाउट वैन लैन इज एन आइसोलेटेड नेटवर्क। एनी गाय, अदर गाय, सीटीएम? आप लोग क्या हो गया? आप लोग को बात नहीं कर रहे हो? देखो, वैन वैन कैसे हम फॉर्म करते हैं? वैन फॉर्म करते हैं लैन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर। अगर वैन ही नहीं रहेगा तो कनेक्शन नहीं रहेगा ना लैन के बीच, yes, है ना। तो फिर क्या हो गया कि वो आइसोलेटेड नेटवर्क की तरह होगा। वो आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। yes, sir. ठीक है, फिर ये था हमारा वाइड एरिया नेटवर्क का डिस्क्रिप्शन। और एक लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आज का सेशन फिनिश कर देंगे। कल से हम फिर से आएंगे वापस, आपको टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, मे बी 7 बजे से स्टार्ट होगा। तो लास्ट टॉपिक है मेरा आज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रो, स्पेलिंग देख लेना यार, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये होता है किसी भी मेट्रो से क्या होता है, मतलब क्या समझ रहे हो? मेट्रो, मेट्रो सिटीज होती है ना जैसे, उसी से लिया गया है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया को वो नेटवर्क कवर कर लेता है, ठीक है। जैसे आप हो ईटानगर में, या अरुणाचल के किसी सिटी में हो, तो वहां पे आपका जो केबल वाला होगा, केबल टीवी नेटवर्क होगा, वहां पे जो चैनल वो प्रोवाइड करता है, लोकल लोकल की बात कर रहा हूँ मैं, वो एयरटेल डीटीएच की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल केबल टीवी नेटवर्क, जो वो आपको चैनल प्रोवाइड कर रहा है, वो चैनल आपको दूसरे सिटी में नहीं मिलेगा। एम आई राइट? ठीक है ना। तो वो आपको दूसरे सिटी में वो चीज आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि हम दूसरे सिटी में जाएंगे तो मेरा नेटवर्क भी चेंज हो गया, इसका मतलब। तो इसका मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर सिटी में जो नेटवर्क हम डिफाइन करते हैं, जो कि होल सिटी को कवर करता है, उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका मतलब है कि अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स अ सिटी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क covers a city, fine. And the best example is cable TV network. The best example is cable TV network. फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है?
The most popular metropolitan area network is called WiMAX. Most popular metropolitan area network is WiMAX. और इस मेट्रोपॉलिटन एरिया स्टैंड को भी, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क को किसने डेवलप किया? IEEE, राइट? IEEE 802.3 ने लोकल एरिया नेटवर्क को किस तरह से डेवलप करना है किस तरह से कम्युनिकेटेबल बनाना है, जिसमें हमने देखा था कि हम इथरनेट स्टैंडर्ड यूज करते हैं, उसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। उन चीज़ों को हमें फॉलो करेंगे तो ही हमारा लोकल एरिया नेटवर्क बनेगा। लेकिन वो सेम स्टैंडर्ड हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में डिफरेंट लैन हो सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क हो सकते हैं, है ना? क्योंकि वो ऑल ओवर दी सिटी है, ये फैला हुआ। इसके लिए IEEE ने एक डिफरेंट स्टैंडर्ड निकाला। दैट स्टैंडर्ड इज IEEE 802.16। ठीक है? Sir, can you pardon, please? For example, whenever you develop a local area network, in that case, IEEE has designed different standard called 802.3. In that standard, we study Ethernet standard. And in the Ethernet standard, we have studied different points, means how to make device communicatable within local area network, right? हमने different points देखा था, लेकिन वो rules जो थे, वो standard जो थे, that standard we cannot apply within metropolitan area network. Why? Because metropolitan area network is the collection of local area network, and there are different things we need to uh, develop, like uh, uh, all the device should be communicate within LAN, all the device should be communicate between the LAN. So there are different scenarios. That's why IEEE has designed different standard for metropolitan area network. There are different rules are defined. Okay, so that standard is called 802.16 standard. And most popular metropolitan area network is WiMAX. जैसे लोकल एरिया नेटवर्क में हम वाईफाई यूज करते हैं, ओके, यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 661.6। यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क में वी कैन यूज वाईफाई, राइट? वाईफाई मतलब हुआ वायरलेस 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 फिडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या हुआ? वायरलेस फिडेलिटी। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है वाईफाई का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म था वायरलेस फिडेलिटी, और ये लोकल एरिया नेटवर्क की तरह वर्क करता है। अगर आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में यूज करना है, देन यू हैव टू यूज WiMAX। फाइन। नाउ एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज लार्जर देन, ऑब्वियसली आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क but smaller than wide area network। फाइन, ये तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir.
तो ये भी पूछा जा सकता है। ऑप्शंस में आ जाएंगे कि इस तरह का ऑप्शन है, लैंड ग्रेटर देन, वैन ग्रेटर देन, मैन, या अ, या मैन ग्रेटर देन, वैन ग्रेटर देन, लैंड, या वैन ग्रेटर देन, मैन ग्रेटर देन, लैंड, या वाइड एरिया नेटवर्क ग्रेटर देन लोकल एरिया नेटवर्क ग्रेटर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपको करेक्ट टिक करना है। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज ग्रेटर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज ग्रेटर देन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो देखो आज हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हम आज का क्लास स्टॉप कर देंगे। हमने क्या देखा कि हम नेटवर्क क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट होस्ट नेटवर्क डिवाइसेस, केबल्स, राइट। और नेटवर्क को अगर हम डिजाइन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक प्राइवेटली आउंड नेटवर्क होता है। ठीक है। और उस प्राइवेटली आउंड नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए या कॉन्फ़िगर करने के लिए, मतलब कि कैसे बनाएंगे उसको एच स्क्रैच से, हम उसको कैसे बनाएंगे। आपको अगर चार पांच चीजें दे दी जाए तो आप उसको कैसे करोगे, कैसे कनेक्ट करोगे, क्या रूल्स फॉलो करोगे। उसके लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया, दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड ईथरनेट स्टैंडर्ड। एंड उस ईथरनेट स्टैंडर्ड को इसने डेवलप किया IEEE 802.3 में। फाइन। अब क्या है कि अब जो कम्युनिकेट होता है कंप्यूटर सिस्टम 1 से कंप्यूटर सिस्टम 2 को, तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर रूल्स फॉलो होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी सेंड कर दिया हमारा कंप्यूटर सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो हमने फिर प्रोटोकॉल के बारे में देखा कि प्रोटोकॉल की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो किसी फर्स्ट कंप्यूटर ने हमें मैसेज सेंड किया है उसका क्या फॉर्मेट है। अगर हमने सेम रूल हमने यूज कर रखे हैं तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और हम उस मैसेज को रीड कर पाएंगे, क्योंकि ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ही इज जस्ट अ मशीन। हमें उनको बताना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो मैसेज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमने देखा था ना एक पैकेट का फॉर्मेट, हमारा पैकेट जो है, पैकेट में मैसेज कहाँ से शुरू हो रहा है वो हमको वो दूसरे कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि दैट मैसेज इज स्टार्टेड फ्रॉम 8 बाइट टू 12 बाइट। तो वो जो 8 से 12 को वो एक्सेस करके निकाल लेगा। अब वो कैसे निकालेगा, क्या निकालेगा, वो बात का सब्जेक्ट है। ठीक है। तो वो चीजें हमने प्रोटोकॉल के बारे में समझा कि व्हाट इज प्रोटोकॉल, उसका डेफिनेशन देखा हमने। इट शुड एग्री, बोथ कंप्यूटर शुड एग्री द स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज, उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है। आई होप यू हैव रोट डाउन द प्रोटोकॉल्स डेफिनेशन। फिर हमने देखा कि जब भी स्मॉल ऑफिसेज में हम एक नेटवर्क सेटअप करते हैं तो हम स्विच यूज करते हैं, होस्ट यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम। तो वो एक प्राइवेटली आउंड होता है और वो आइसोलेटेड होता है, उसका किसी और नेटवर्क से हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं दूसरे नेटवर्क के डिवाइस को। अब जैसे आप इंडिया में हो, आपने कोई एक नेटवर्क बनाया, कोई जापान में है किसी ने, उसने दूसरा नेटवर्क बनाया, आप उसके नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाओगे जब तक कि वो कनेक्टेड ना हो। तो इसके लिए कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हमें, और वो हमें जरूरत क्या है कनेक्ट करने की, क्योंकि हमें रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स होता है हमारा, अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क में, अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क आप डिजाइन करते हो किसी स्मॉल ऑफिस में, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ऑफिस में क्या होता है बेसिकली, प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, या एक दूसरे के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, या आपको फाइल शेयर करना है। तो वहाँ पे हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। प्रिंटर के केस में हमको कोई चीज़ को प्रिंट करना है तो हम प्रिंट ले सकते हैं वहाँ से, या अगर हमें किसी को फाइल शेयर करना है तो वहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए हम लोकल एरिया नेटवर्क निकालते हैं। और स्टोरेज भी हम उससे कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमें जरूरी इमेजेस हो
वीडियो हो, वो हम एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट पे भी तो आप वही काम करते हो, आप इमेजेस ही तो डाउनलोड करते हो, आप टेक्स्ट ही तो डाउनलोड करते हो, आप वीडियो ही तो डाउनलोड करके देखते हो, राइट। यूट्यूब आप एक्सेस करते हो, क्या कर रहे हो, आप वीडियो डाउनलोड कर रहे हो। ये चीज आप अपने लोकल सिस्टम पे भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक स्टोरेज बनाना पड़ेगा। वहां पे सारा वीडियो, इमेज, सारे कुछ डिटेल होंगे वहां, और आप अपने लोकल सिस्टम से आप उसको एक्सेस कर पाओगे। अब वो स्टोरेज का तो एक लिमिटेड ही साइज होगा, मैक्सिमम 10 टेराबाइट आप यूज करोगे, कुछ भी होगा तो आपका लिमिटेड ही साइज होगा। तो वहां पे आप रिसोर्स लिमिटेड हो जाता है। तो एक तरह से वो लोकल एरिया नेटवर्क में जो आपने सेटअप किया वो भी एक तरह से इंटरनेट ही है। इंटरनेट बेसिकली नहीं कहेंगे, लेकिन आप एक तरफ से आप उसको आप उसको कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट पे भी तो हम वही काम करते हैं। आप दूसरे सिस्टम को भी आप मैसेज भेज सकते हो, आप इंटरनेट पे भी आप एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप मैसेज भेज सकते हो। चीजें वही हो रही है, लेकिन वो आइसोलेटेड है, वो स्मॉल है। हमें ज़्यादा रिसोर्स चाहिए। ज़्यादा रिसोर्स होने के लिए हमें मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना पड़ेगा, मल्टीपल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना पड़ेगा। वो मल्टीपल एरिया नेटवर्क कैसे कनेक्ट होगा, उसके लिए हम एक राउटर डिवाइस का यूज़ करते हैं। राउटर डिवाइस का काम है, किस लोकल एरिया नेटवर्क को हमें पैकेट सेंड करना है, वो हमें राउटर बताता है। इस तरह से हम ट्रेवर्स कर सकते हैं होल नेटवर्क, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे मेरा नेटवर्क इंक्रीज होगा, वैसे वैसे मेरा नेटवर्क का साइज बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे हम एक वाइड एरिया नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएंगे। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क को ही हम इंटरनेट कहते हैं, और इंटर इन, इन, इन क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेट ऑफ इंटरनेट, इस तरह से आप देख लेना, वो बोलते हैं। तो जैसे जैसे ग्रो होता है तो वो एक वाइड एरिया नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरनेट भी एक वाइड एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल है। फाइन। और इस तरह से उसके बाद हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क देखा, जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा केबल टीवी। केबल टीवी में क्या होता है, वही केबल का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक सिटी में आपका जो चैनल आएगा वो दूसरे सिटी में नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि वो अलग नेटवर्क में हम चले गए हैं। तो ऑल ओवर द सिटी वो मेरा केबल टीवी वर्क कर रहा है। वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। और उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वाईमैक्स है, और ये IEEE स्टैंडर्ड 802.11 802.11.16 पे वर्क करता है। हेलो, हाय CTM, आर यू नॉट एबल टू connect? Can you chat? Now are you able to connect? Is it fine now? Am I audible? मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ? चलो, ओके। तो ये था हमारा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। आपके सिलेबस में आपने देखा होगा कि OSI मॉडल आप पढ़ रहे हो, लेयरिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो इंटरनली जो वर्क हो रहा है, कैसे पैकेट हमारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जा रहा है, वो चीजें हो कैसे रही है। अपने आप तो कुछ नहीं होता है ना, उसको कराना पड़ता है। तो वो कोई ना कोई तो करा रहा है उसको। कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, ये सारा डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में आप लोग बताओ कि आप लोग को समझ में आया, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग से था। मैं आपके अभी तक सिलेबस पे भी नहीं गया हूँ। ये एक बेस था जो कि बिल्ड करना बहुत जरूरी था। एक प्रॉपर हमारे बीच एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाए, हम लोग एक दूसरे से बात कर पाए, हम लोग एक दूसरे को समझ पाए, मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। इसीलिए मैं बोला आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम आ, थोड़ा बहुत सिलेबस पे आ ही जाएंगे।
मे भी थोड़ा बहुत और इंट्रोडक्टरी मैं दे दूंगा, बट आई विल कम टू सिलेबस। ये भी सिलेबस का ही पार्ट है, बट एक जनरल कॉन्सेप्ट था। तो आपको इस लेक्चर में अगर कोई भी डाउट हो, देन यू कैन आस्क, आई कैन वेट 5 मिनट, फाइन। अगर आपको डाउट नहीं है, देन यू कैन जस्ट मैसेज ओके फाइन, अदरवाइज आई विल वेट। जो भी आपको दिक्कत है, कंफ्यूजन है, आप 5 मिनट मैं आपके लिए वेट कर लूंगा। यू कैन मैसेज मी, फाइन, Fine, sir. Clear. क्लियर। हाँ, Yes. सीटीएम आपको कोई दिक्कत है? सीटीएम आप बात नहीं करोगे तो मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगा, है ना? Sir, his mic and camera is not connected, I guess. ओके, बट ही एक्चुअली he told me yes sir audible. He chat ना, on chat you can check. Yes, I mean, I guess his mic and camera is not connected with the meeting, I feel. Maybe. So okay, I will ask on chat. I can hear but can't talk. Okay, so any doubt, any doubt, then you can, so I can stop today's lecture. Sir, just I Yes. have a question to ask, like not from the today's class. Mm-hmm. Sir, what are the like topics for like this compiler design? See, whatever I received your syllabus, Yes, sir. compiler design, databases, information system and software engineering, computer networks, and web technology. I received these subjects, and maybe after some time they will provide more. But Uh, right now I have these 4, 5 subject. Yeah, tell me. so there are two parts basically. The one you told was second part. Yes, yeah. This is from part two, I think. Yes, yes. Right, right. So that we will cover. I will actually, I have already taught C programming and data structures, operating system. Is it in your syllabus, operating system? Yes, sir. Okay, C program data structure, definitely it was. So I think all the GATE syllabus you have. You have to study all the GATE Yes, subject. yes, sir. Yeah, okay, no issue. So first of all, I have to complete computer network first, then we will see next subject. Fine. Sure, sir. So I'm going to stop today's lecture. Thank you guys Thank you, sir. uh, for connecting with us. Okay, bye. See you tomorrow. Okay, sir. Sure. Thank you so much, sir. Okay, thank you. Excuse me, sir. Yes, tell me. So can you share today's this Sure. slide? I will share to in the institute, and he will send to you. Okay. And sir, is the class being recorded, sir? Recorded video, I don't know. You have to talk to them. Okay, okay, sure. Okay. Okay, I sir, will sure. tell him. I will tell him if any no any security breach, then they will provide you.